नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो जंटी परिवार की ओर से बापू को नमन करना चाहूंगा कि उनको 150वीं जयंती पर मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जिसमें मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के सामने महात्मा गांधी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए जो प्रासंगिकता की वजह है वह क्या है, हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे। सिद्धांतों का जिक्र हमेशा होना चाहिए, सिद्धांत हमारी आइडियोलॉजी को परिलक्षित करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर पाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है। बापू का गुणगान उनके उन निष्ठा और सिद्धांतों से होना चाहिए जिसको हम फॉलो करते हैं। जरूरी है कि हर व्यक्ति ने कंधे से कंधा मिला करके आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ खड़े रहे होंगे, लेकिन वो पीढ़ी जब पुरखों को पढ़ा जाता है तो देखते हैं कि वास्तव में वो वक्त क्या था और क्या आजादी की सिद्धांत के जरिए लड़ाई लड़ी थी। तो हम उसी को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन राजनीतिक दल खासकर भाजपा और कांग्रेस इस वक्त मोर्चा साध रहे हैं एक दूसरे को आईना दिखाने में। आईना किस बात का है? एक कह रहा है कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों को बिल्कुल नहीं देखते हैं, वो दूसरे गांधी के परिवार के इस वक्त सिद्धांत को अपना रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को लोगों को तो माफी मांगनी चाहिए। माफी किस बात की? मजमून में देखें और फिर लौटते हैं हम हमारे अतिथियों के साथ में, जो बात करेंगे कि इस प्रासंगिकता के मायने क्या हैं। गांधी जी सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लेकिन भारत देश की सियासत इन दिनों गांधी जी के विचारों को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रही है। गांधी जी की 150वीं जयंती पर कांग्रेस इसे बड़े स्तर पर मनाने जा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यहां तक घोषणा कर दी है कि अगले 1 वर्ष तक गांधी जयंती को मनाया जाएगा। गहलोत ने तो भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस को गांधी जी का सहारा लेना पड़ रहा है। गहलोत ने इस दौरान कहा कि गांधी जी को भाजपा ने धोखा दिया और अंग्रेजों की मुखबिरी की। गहलोत ने मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी नेता नहीं अभिनेता है। एक तरफ तो मोदी जी है जो अभिनेता के रूप में है, अच्छा ऑरेटर बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, वो भाषण अच्छा देते हैं। भाषण देने से पेट नहीं भरता है, नौकरी जारी मोदी जी, नौकरी लग नहीं रही है। तो गांधी के देश में जो इन प्रकार की हरकतें कर रही बीजेपी आरएसएस, फिर गांधी का नाम लेने को अधिकार है क्या? नैतिक अधिकार है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। उधर गांधी जयंती पर कांग्रेस ने 1 वर्ष तक इसे मनाने की पहल शुरू की है, तो भाजपा भी गांधी जयंती पर अपना रोड मैप बना चुकी है, जिसमें सांसदों को गांधी जी की 150वीं जयंती पर 150 किलोमीटर पैदल चलने को कहा गया है, जिसमें पार्टी के सांसद और कार्यकर्ता इस दौरान क्षेत्र की जनता के साथ संवाद तो करेंगे, साथ ही गांधी जयंती को भी मनाएंगे। हालांकि उधर कांग्रेस के गांधी जी की विचारधारा की पार्टी पर भाजपा ने चुटकी ली है, और भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस गांधी जी की विचारधारा की पार्टी नहीं बल्कि दूसरे गांधी के विचारों पर चल रही है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी को भुला दिया है। उनको गांधी जी की फिक्र कम है, उनको कुर्सी की फिक्र ज्यादा है। उनको लगता है कि संघ को और भारतीय जनता पार्टी पर बयानबाजी करके शायद उनको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, शायद उनकी कुर्सी बची रहे, क्योंकि यदि संघ के खिलाफ कहेंगे तो उनका आलाकमान खुश होगा, और आलाकमान खुश होगा तो उनकी शायद कुर्सी बची रहे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो बयानबाजी है बेबुनियाद है और उससे उनको कुछ हासिल होगा नहीं। गांधी जी महज एक नाम नहीं बल्कि हर समस्या का सॉल्यूशन है, जो कि वर्तमान परिस्थिति में प्रासंगिक है, लेकिन इसमें गांधी जी के विचारों को अपनाना जरूरी है, बजाय सियासी लाभ देखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। पहले आपने मजमून देखा। हमारे साथ इस वक्त गांधीवादी वसंत हरियाणा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भवन सिंह शेखावत जी हमारे साथ, सीपीएम नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीक्षा खंडेलवाल भाजपा से, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा बसंत जी, सबसे पहले कि गांधी जी हर पीढ़ी के लिए हर वक्त प्रासंगिक रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आज दुनिया के सामने जिस तरह से मार काट मची हुई है उसका हल भी अहिंसा ही है। एक दिन उस रास्ते पे आपको आना ही पड़ेगा। आजादी में क्या स्तर रहा है अहिंसा के आंदोलन का, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आज जो राजनीतिक दल है उनके लिए प्रासंगिकता जो है वो सिद्धांतों से कहीं ज्यादा कोई दूसरे रूप में लग रही है मुझे। आप लोग कई बार विचार करते होंगे, गांधी जी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते होंगे कि राजनीतिक दलों के लिए वास्तव में गांधी कितने प्रासंगिक हैं, वो किस नजरिए से देखते हैं आप लोग? देखिए,
मेरा ये मानना है, गांधी का नाम, जो हम गांधीवादी सिद्धांतों पर और गांधीवादी विचारधारा पर विश्वास करते हैं, उनके लिए गांधी नाम एक मजबूती का नाम है। लेकिन जिन सियासी दलों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए गांधी मजबूरी का नाम है। वो जानते हैं इस देश की आत्मा गांधी के बिना अधूरी है, और गांधी जी ने जो संदेश दिया, और गांधी जी ने जैसा कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, इसलिए उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। तो ये गांधी जी की जो विचार था वही इस देश को आगे की ओर ले जा सकता है। तो ये दोनों सियासी दल जिनका जिक्र आपने किया, वो जरूर बेशक नाम गांधी जी का लेते हैं, लेकिन जो गांधी जी की सोच है उनका उनसे कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है। यही कारण है कि एक दल स्मार्ट सिटी बनाने की बात करता है और एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात करता है। तो ऐसे में गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज्य की बात करी थी, ग्राम स्वराज्य की कल्पना करी थी, वो कहीं हमको नजर नहीं आती। और ये दोनों की आर्थिक नीतियां हैं कि उनमें जो गांधी जी का कहीं विचार परिलक्षित होता नहीं है, कहीं गांधी जी का विचार नजर आता नहीं है। जो गांधी जी ने कुटीर उद्योग धंधों की बात की थी, ग्राम स्वराज्य की बात की थी, वो बताइए आपको कहां नजर आता है? तो उनके लिए गांधी एक मजबूरी है, क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री और उनके तमाम लोग यहां तो सावरकर की बात करेंगे, गोडसे की बात करेंगे, लेकिन वो जब विदेशों में जाते हैं तो उनके लिए गांधी और बुद्ध का नाम लेना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि देश की पहचान दुनिया में गोडसे और सावरकर से नहीं है, गांधी और बुद्ध के नाम से पहचान है। इसलिए हम पूरी निष्ठा। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, कभी बीजेपी आरएसएस के मुंह से हमने ऐसे कभी सार्वजनिक रूप से कभी गोडसे की तारीफ नहीं सुनी। वीर सावरकर का नाम लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो अपने आप को उस आइडियोलॉजी से भी बताते हैं, लेकिन कभी भी गोडसे का जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि ये इस बात को लेकर के हम एक रोज और डिबेट कर चुके हैं। आप ही के साथी अरविंद भारद्वाज साहब ने इस बात को खारिज भी किया कि बात ठीक है कि गोडसे का सीधा कोई ताल्लुक नहीं था, और कभी जिक्र भी नहीं होता है इस मायने में कि बीजेपी, क्योंकि दूसरे दलों की कहना एक अलग बात है, लेकिन उस बात को कोई स्वीकार करे। तो हम जो कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस कभी गोडसे को स्वीकार नहीं करते, ना जिक्र करते हैं। जैसा भी कहा ने कि अभी वो साध्वी ने क्या कहा, गोडसे की बात कही, गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाया, गोडसे का महिमा मान प्रज्ञा सिंह की बात कर रहे हैं, हाँ। और संसद में पहुंच गई। तो अगर उनका है नहीं, तो जो देश के राष्ट्रपिता के बारे में ऐसी अपमानजनक बात करते हैं, तो आपको ये साहस होना चाहिए ना, उसको अपने दल से निकाले, उसकी सार्वजनिक तौर पर निंदा करें। टिकट क्यों दिया उसको? टिकट क्यों दिया? और अगर ऐसी बात है तो जैसे कल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहे ना गोडसे मुर्दाबाद के, हाँ गोडसे हमारे नायक नहीं है, वो उनकी मजबूरी है कि वो सार्वजनिक तौर पर उसको स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो एक होता है खुला एजेंडा, एक होता है छुपा हुआ एजेंडा, तो उनके छुपे हुए एजेंडे में उनके नायक सावरकर और गोडसे हैं, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा ही ज्यादा है, उसका दिखाने गए तो कुछ बात और होती है, और जो उसका छिपा हुआ एजेंडा उसको लागू किस तरीके से वो देश में करना चाहते हैं, ये हम किसी से छिपा नहीं हुए। तमाम जो लोग गांधीवादी विचारधारा पर भीमा कोरेगांव की घटना के बाद जो जितने तमाम लोग जिनकी जिंदगी के अगर आप सार्वजनिक कामों को देखा जाए कि वो बहुत इतने अच्छे काम थे, जो गांधी जी ने कहा कि अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़नी चाहिए, और अंतिम जब कभी आप में जीवन में निराशा के कर्तव्य आए और आप निराश हो, तो जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको आपको देखना चाहिए, उससे आपको जीने का संबल मिलेगा, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। तो वो तमाम लोग उन लोगों की लड़ाई, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। आप लोगों ने उनको जेल में आज डाल दिया और आज तक उनकी जमानतें नहीं हुई। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि उनका छिपा हुआ एजेंडा अलग है और घोषित तौर पर अलग है। चलिए भंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाए हैं कि देश से माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। चलिए, बीजेपी वो पहले दिन से कोसा जा रहा है कि गांधी के विचारों से कोई ताल्लुक नहीं रहा, सरदार पटेल और गांधी जी याद आ रहे हैं, और कई तरह की चर्चा है। लेकिन मैं कांग्रेस के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका ताल्लुक ना कांग्रेस से ना बीजेपी से, आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। कांग्रेस भी क्या वास्तव में गांधी के उस सिद्धांतों पर चल रही है जिसके लिए एक पहचान थी? नहीं, कोई भी हालत में देखो, गांधी के विचारों पर ना कांग्रेस चल रही है और बीजेपी का तो कोई चलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि आप देखेंगे कि कांग्रेस 47 के बाद में महात्मा गांधी खुद ही कांग्रेस से नाराज थे, और उन्होंने कहा भी था कि इस पार्टी को अब खत्म करके जो है देश के
सत्ता को जो है एक ऐसे लोगों के हाथ में सौंपना चाहिए जिससे देश का विकास हो सके। जब देश आजाद हुआ उसी समय गांधी जो थे, एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो गांधी कहाँ थे उस स्वतंत्रता दिवस में? दिल्ली में तो थे नहीं, वो तो जाके बैठे थे कलकत्ता में हरिजन बस्ती के अंदर। वो नाराज थे कि हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा हुआ है, देश का जिस आधार पे बंटवारा किया गया, उस बंटवारे से बिल्कुल खुश नहीं थे वो। गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा इस धर्म के आधार पर हो, कभी उन्होंने नहीं चाहे। वो चाहते थे हिंदू मुस्लिमों की एकता हो, मजदूर किसान की देश में एकता हो। वो हरिजनों का उत्थान चाहते थे कि हरिजनों का उत्थान होना चाहिए। उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए यात्रा भी निकाली। हिंदू महासभा ने खूब उन पे कीचड़ भी डाला, उनके ऊपर फेंका भी बहुत कुछ, लेकिन गांधी अपने सिद्धांतों से कभी डिगे नहीं। आज जैसे कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो आज राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी महात्मा गांधी बन गए। उनके लिए मजबूरी है उनका नाम लेना, क्योंकि दुनिया में जो पहचान है वो गांधी का देश जाना जाता। अभी अमेरिका में गए तो वहां बोले कि आप उस गांधी के देश से हैं जिसको दुनिया सम्मान से देखती है। तो मोदी जी का चेहरा भी देखने लायक था जब उन्होंने किसी और का नाम नहीं लेके गांधी और नेहरू का नाम ले दिया वहां के मेयर ने, तो बड़ी उनकी स्थिति खराब थी। और आप ये देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहा है कि राष्ट्रपिता, अभी उसका खंडन भी तुषार गांधी ने किया है। अभी तुषार गांधी ने तो एक किताब लिख दी है, लेट अस किल गांधी, लेट अस किल गांधी के नाम से किताब लिख दी है। उसमें उन्होंने लिखा है, क्या हालत कर दी है इन्होंने गांधी के विचारों की। क्या अहिंसा को कोई मानने वाले भाजपा जो ढकोसलाज कर रही है, क्या वो अहिंसा के सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है? वो क्या हरिजनों के उत्थान में विश्वास करती है? क्या वो महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्या उन महिलाओं के अत्याचार का निवारण के लिए काम करती है? जो आरएसएस है वो तो महिलाओं को कहीं देती नहीं, आज तक उसने एक पद भी नहीं दिया आरएसएस के अंदर, किसी पद पे महिला को नहीं रखा है उसने। उन्होंने तो मनुस्मृति में पैर की जूती बताया महिला को। आप ये समझेंगे तो वो महिला उत्थान की कहां बात करने वाले हैं? गरीबों के लिए जहां गांधी जी ने कहा सबको जो है रोजगार मिलना चाहिए स्वरोजगार के जरिए, वो स्वरोजगार आज है कहां पर? आज हमारे देश में कितना रोजगार जा रहा है, किसी को चिंता है? जो अगर गांधी के मानने वाले लोग होते तो उनको स्वदेशी की बात अपनानी चाहिए। आप दोनों से एक बात करना चाहूंगा मैं। देखिए, स्वदेशी की बात सही है, स्वदेशी की बात उनको करनी चाहिए, लेकिन आज आप कह दोगे साहब अंतर्राष्ट्रीय दुनिया बढ़ गई है, लेकिन आज आप भंवर सिंह जी और बसंत जी, मैं दोनों से जानना चाहूंगा कि देखिए, जमाना समय के साथ बदलता है और समय के साथ बदलना भी पड़ता है। आज हम, ये बात तो सही है कि हमारी जो ट्रेडिशनल और देसी जो क्रॉप थी, गेहूं हो, कभी खाना बनता था तो 4 पड़ोस दूर भी उसकी महक आती थी कि गेहूं की रोटियां बन रही हैं कहीं पे। सब्जी गांव में कच्ची तोड़ के गोभी बैंगन सब खा जाते थे ऐसे ही तोड़ तोड़ करके, बात सही है। लेकिन अगर वो एक गेहूं जिस वक्त होता था उसमें 3 बोरी पैदा 1 बीघा में, वो ठीक बात है। लेकिन आज पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, अगर आप जमाने के साथ में नहीं चलोगे तो आप क्या करोगे बताइए आप? अगर आज ये बात सही है कि मकान बन रहे हैं, मैं आपका इस बात फिर इसका एम्प्लॉयमेंट के लिए रास्ता क्या होगा? ठीक कह रहे हो, आपके लोगों की भूख मिटाने का एक रास्ता है। और मैं तो एक बात कहूंगा कि देखिए, गांधी की प्रासंगिकता केवल यही नहीं है कि आप उस बस्ती में आपने काम नहीं किया या वहां तक, ये बात सोच होनी चाहिए हमारी, लेकिन केवल एक ही रास्ता नहीं है। रास्ता यह भी हो सकता है कि आपके आचरण में, आपके स्वभाव में हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर आप दूसरे को तकलीफ दे रहे हो वो भी एक हिंसा है। नहीं गांधी, ये भी तो हो सकता है। आज आप कंपटीशन में या कहें कि उदारीकरण की आड़ में जिस तरह से मारकाट मचा रहे हो, मारकाट ये नहीं कि आपके हाथ में तलवार है सामने वाले के हाथ में भाला, ये नहीं है, लेकिन आप चाहे ट्रेड में आप आमने सामने खड़े हुए हो, दूसरे काम में खड़े हो, राजनीति के अंदर खड़े हो कि उसको नीचा दिखाना है, हमारे को ऊपर दिखाना है। मेरा भी आचरण वैसा ही है, लेकिन मैं कहूं बसंत हरियाणा गिरे हुए हैं, लेकिन आचरण मेरा भी ऐसा है, मैं पाक साफ हूं। अगर आप मुझसे पूछते हैं मिस्टर योगेंद्र शर्मा बसंत हरियाणा गिरे हुए हैं, लेकिन आपका भी तो एक कारनामे कि नहीं वो गलत है, सब बेकार है, तो ये हिंसा है। आप उस रास्ते पे नहीं आ रहे हैं। मैं वो रास्ता कहना चाह रहा हूं कि चलिए, बहुत सारी चीजें उस जमाने के साथ में गांधी जी के सिद्धांत वहां रहे, लेकिन केवल यही नहीं है कि आज अगर हम 50% सिद्धांत, तो सबसे बड़ा तो सिद्धांत उनका हिंसा रहा कि जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हिंसा यही नहीं है कि एक थप्पड़ किसी के मार दीजिए वो हिंसा हो गई। हिंसा वो है कि आप किसी के बारे में गलत सोच भी रहे हैं, किसी को हरेसमेंट कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बेचारे की कोई गलती नहीं, वो एक हिंसा है। साहब, किसी के मन को तकलीफ आप दे रहे हो, वही एक हिंसा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें ये मानवीय मूल्यों में जो गिरावट जो वर्तमान में चल रही है ना, ये बिल्कुल, ये हर आदमी दूसरे व्यक्ति को गिराने में लगा हुआ है। आज आप देखेंगे समाज में, आज नेताओं में पहले बैठ के बातचीत करते थे, मैं आपको बताऊं, बैठ के बात होती थी। एक जमाने में हमारी एमएस नमूद्रीपाद ने, मैं एक उदाहरण देता हूं, नेहरू की बहुत बड़ी आलोचना कर दी थी लोकसभा के अंदर।
और मामला इतना गर्मा गर्मी में पहुंच गया था कि शायद फाइटिंग हो जाए व्यक्तिगत। लेकिन आपको पता है शाम को वो तो सोच रहे थे EMS नमूद्रीपाद के मैंने नेहरू को गलत बोल दिया, मुझे कल जाके उनसे सॉरी करना ही पड़ेगा क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा लोकसभा में हो गया। नेहरू ने तुरंत फोन कराया शाम को ही कि EMS आपको मेरे ऑफिस में मेरे घर पे शाम को खाना खाने आना है। जिस व्यक्ति ने आलोचना की उसके लिए फोन किया उन्होंने कि शाम को खाना खाने, दोनों खाना है। नेहरू ने कहा मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं बोलना है, मैं प्रधानमंत्री था, मुझे सहन करना चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं एक सांसद था वहां का, लेकिन मैं अपने गुस्से में बोला। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तो ये भावना कहां है आज? आज तो जो हालत देश में चल रही है, आप देखिए बीजेपी क्या कर रही है, व्यक्तिगत रूप से लोगों को टॉर्चर कर रही है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। कहां है गांधी के सिद्धांत? गांधी के सिद्धांत तो कहीं भी नहीं है, वो मानवीय मूल्य कहीं नजर नहीं आते। लेकिन यहाँ नजर नहीं कांग्रेस पे भी उठती है भंवर सिंह जी, यहाँ कांग्रेस पे भी उठती है, कहा यह जाता है वो भी नहीं है। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस कोई गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। गांधी ने खुद ने लिख दिया था कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, उन्होंने तो लिख दिया था खुद ने, वो भी उसके मूल्य पे नहीं चलती थी। उन्होंने कहा ये भ्रष्ट हो चुकी है, ये कांग्रेस को भ्रष्ट के बता चुके थे। यूपीए गवर्नमेंट के वक्त जब पूरी तरह से मेजोरिटी में नहीं थी, दूसरी बैसाखियों पे सरकार चली हुई थी, यानी कि गठबंधन था, तो कहा जाता है कि जांच एजेंसियों को उसी तरह से टूल की तरह काम लिया जा रहा था उस वक्त भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी सरकार गिराई है। ये EMS की जो पहली सरकार थी नेहरू ने गिराई साहब, बहुमत होते हुए भी गिरा दी थी। तो कारनामे तो दोनों एक से ही कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। आज जो बीजेपी कर रही है लोगों की खरीद फरोख्त, ये कांग्रेस ने भी किया। चलाया किसने देश में? ये चलाया तो कांग्रेस नहीं है। ये कि खरीद विधायकों की खरीद फरोख्त, सांसदों की खरीद फरोख्त करना, ये कौन ने? ये जो अमानवीय मूल्य जो स्थापित देश में किए, इसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान है कि इन मानवीय मूल्यों से हटके उन्होंने इसको स्थापित किया। और आज पूरे देश में बीजेपी उससे ज्यादा बढ़ के काम कर रही है। उन अमानवीय मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को नहीं, अमानवीय मूल्यों का इस्तेमाल ज्यादा कर रही है अपने प्रतिद्वंदियों को गिराने के लिए, लोगों को खरीदने के लिए, जहां उनका एक भी आदमी नहीं है वहां सरकार बनाने के लिए। तो गांधी जी कहां है इनके सिद्धांतों में? गांधी तो कहीं नहीं है इनके सिद्धांत। मैं जो इतनी लंबी बातचीत भंवर सिंह जी ने कही, उसको मैं बहुत संक्षेप में यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो कांग्रेस बनकर ही है ना सरकार चला सकती है, और कांग्रेस को यह लगता है कि वो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बनकर ही सरकार में आ सकती है। तो इन दोनों के सिर्फ चेहरे अलग हैं, इनके चरित्र में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, ये हमको मान लेना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि आज समय की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, हमने वो समझौते किए, समझौते हमने किए, आज ठीक है, उन समझौतों के चलते हम उससे हट नहीं सकते। वही परिस्थिति उस वक्त भी थी। तो गांधी जी ने क्या कहा कि नैतिक आग्रह यह था कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, तो हमको हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लगाना है। हम दूसरे के भरोसे से हमारी देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा मजबूत कभी बना नहीं सकते। अब आपने कहा कि खेती की बात है कि रकबा घट रहा है, कि क्षेत्र घट रहा है, तो वो फसल कहां से आए, लेकिन उसके हमको दूसरे कारण भी देखने होंगे। कि आप देखिए पंजाब में हमने कहा कि बहुत खेती को हमने कर दिया कि बहुत फसल हो रही है, उससे खाद्यान्न में निर्भर हो गए, लेकिन उसके परिणाम भी तो देखिए कि आज वहां पर हाल क्या हो गया। वहां कैंसर महामारी के तौर पर फैल रहा है ना, एक गाड़ी रोजाना हमारे बीकानेर आती कैंसर महामारी के तौर पर फैल रही है। पंजाब में बहुत बुरी हालत हो गई। उससे जो वो आई है संपन्नता आई है, उससे कितना नशाखोरी बढ़ गई है, वहां शराबखोरी बढ़ी, उसके बाद बड़े बड़े नशे बढ़े। तो ये चीजें हम लोगों को ड्रग्स के आदी हो गए, ये समझना चाहिए। तो ऐसी प्रगति का क्या मतलब है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं पशुत्व की तरफ लेके जाए, और यही गांधी जी की मूल विचारधारा के खिलाफ है। जी, तो चले गांधी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, और गांधी की प्रासंगिकता, गांधी वास्तव में उनके सिद्धांतों को कितना माना जा रहा है। क्योंकि 2 अक्टूबर के आसपास तो हम बहुत सभी गांधीवादी बनते हैं और कहा भी जाता है, लेकिन गांधी के सिद्धांत केवल 2 अक्टूबर के लिए नहीं बने थे। गांधी ने तो हमेशा कहा था कि आपकी एक जीवन जीने की शैली गांधी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, आप उनको ढालने की कोशिश करेंगे, तो एक अलग अंदाज था। और यही वजह है कि आज युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, देश के हो चाहे विदेश में हो, लोग उनको एक अपना आदर्श मानते हुए एक रास्ता जीवन जीने का भी और भविष्य के लिए अपनी मंजिल पहुंचने का रास्ता मान के चलते हैं। चलिए, दीक्षा हमारे साथ में जुड़ी हुई है इस वक्त भाजपा से। दीक्षा, हम जो चर्चा कर रहे हैं गांधी की प्रासंगिकता को लेकर के, और सवाल यहां पे आ रहा है कि गांधी के नाम पर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो छलावा और दिखावा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उनके सिद्धांतों से कोई सरोकार नहीं है। जी,
योगेंद्र जी, ये कहना कि सरोकार नहीं है मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि अगर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा तो आपने देखा होगा कि वो उनके विचारों और उनकी जो उम्मीदें थी और जो जन जागरण बनाने की उनकी नीति थी उसको अपनाया। उसमें हम लोग स्वच्छ भारत को अगर लेके देखते हैं तो स्वच्छ भारत को जन जागरण बनाते हुए व्यक्ति के नेचर में वो स्थापित करना, ये माननीय महात्मा गांधी जी का एक सपना था। और अगर आपने महात्मा गांधी जी को पढ़ा होगा तो उसमें उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के जो गांव है उसमें कभी बिखराव ना हो, वहां पर राजनीति ना होकर वह डेवलपमेंट हो। इसलिए उन्होंने बहुत हद तक ऐसे काम किए, लेकिन उनकी पार्टी के ही लोग उनकी विचारधारा को अपना नहीं पाए। माननीय मोदी जी ने गांधी मैं एक चीज क्लियर करूं, गांधी को पार्टी नहीं थी। देखिए, मैं माफ करिएगा, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये एक भ्रांति है हमारे यहाँ पे। कांग्रेस को पार्टी नहीं थी साहब, कांग्रेस मूवमेंट का एक बैनर था, आंदोलन था, आंदोलन का एक बैनर था। कांग्रेस आंदोलन को राजनीति की ओर बढ़ाते हुए किया। अच्छी बात है किया, क्योंकि हो सकता है युग की डिमांड हो, लेकिन उसमें वो शुचिता मेंटेन करना, वो संस्कारित पार्टी या एक संस्कारित संगठन को मेंटेन करना वो जरूरी था, जो नहीं हुआ। अब आपने कहा कि दोनों ही पार्टी पर राजनीति कर रही है, तो उसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि राजनीति कांग्रेस कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो गांधी के हर एक विचार को अपना रही है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए अपने आप को सर्वोपरि मानती है कि हमें दीक्षा जी एक आरोप लगाया भंवर सिंह जी ने, ठाकुर को एक बार दीक्षा जी एक आरोप लगाया भंवर सिंह जी ने कि 2014 से पहले कभी सरदार पटेल और गांधी का नाम बीजेपी के यहां हम सुनते नहीं थे, और कभी कोई याद भी नहीं है, ना कोई कभी को अखबार में एक फोटो आया कि गांधी के चित्र पे 2 अक्टूबर में किसी बीजेपी कार्यालय में कोई 2 पुष्प किसी ने चढ़ाए हुए, ये इन्होंने अभी बताया है। तो आज अचानक गांधी मार्गदर्शक के रूप में आज प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं बीजेपी के, ये इनका आरोप है। और कांग्रेस जिस आइडियोलॉजी से चलती थी, आज कांग्रेस उस आइडियोलॉजी को भूल करके दूसरे पथ पे चल पड़ी है। दोनों ही पार्टियों के लिए इन्होंने कहा है। पता नहीं ये तो कि क्यों ये ऐसा कह रहे हैं, शायद इन्हें विचारधारा में थोड़ी सी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। दोनों की जो व्यवहार है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। उसके लिए मैं आपको फिर एक एग्जांपल देती हूँ कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का यूएन का, ज्यादा दिन पुरानी बात में नहीं कहूंगी, तो ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले कभी बीजेपी के उसमें गांधी जयंती को लेकर के कभी सुना भी नहीं। भाषण पे ही आपको कोट करती हूँ, जब उन्होंने कहा कि हम माननीय गांधी जी, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता के हर एक सपने को जो उन्होंने भारत के लिए देखा उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति मन वचन कर्म से काम करेगा। तो उसमें ये सब आ जाता है कि पुराने इतिहास में भी चाहे अटल जी हो, आडवाणी जी हो, तब से भारतीय जनता पार्टी के मन में ये था कि जो राष्ट्रपिता ने सपना देखा है, क्योंकि वो नेता नहीं है, वो राष्ट्रपिता है। और जब आप किसी को पिता की उपाधि दे देते हैं और वो भी राष्ट्रपिता जैसे शब्द को अगर हम किसी के लिए उपयोग ले रहे हैं, तो आप ये समझिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपाधि उनको मिली हुई है। तो ये तो माना जा सकता है पिता तो एक ही है, राष्ट्रपिता तो एक ही रहेंगे। नो डाउट एट ऑल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए सम्मान भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि जिस आंदोलन में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जिस तरीके से लड़ाई लड़ी। इनके आरोप का जवाब नहीं दिया आपने कि कभी सुना भी नहीं कि बीजेपी ऑफिस में कभी गांधी जयंती मनी है। ये तो आपको पता है, अपोजिट विचारधारा वाले व्यक्ति कुछ तो अपने आप काम को पूरा करेंगे, पर ये जो प्रश्न तो इनके क्लास लगेगी वहां पे। ये जो प्रश्न है इनका कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति से होना चाहिए और कांग्रेस के प्रवक्ता से होना चाहिए कि क्या वो उस विचारधारा को अपना पाए या आगे बढ़ा पाए। आप किसी फैमिली रूट से हैं और आप उस फैमिली की विचारधारा को अगर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं संसद के केंद्रीय हॉल में लगाते हो, आपने सिर्फ ठाकुर को आप सांसद का टिकट देते हो, कहते भी थे कि 10-20 लोग अमेरिका के राष्ट्रपति इस बदलाव प्रधानमंत्री को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं और वो चुपचाप खामोश होते हैं, तो उनको क्या उसका प्रतिवादन नहीं करना चाहिए था कि नहीं देश के राष्ट्रपिता मैं नहीं महात्मा गांधी है। तो ये ढकोसलेबाजी पार्टी है। महात्मा गांधी को व्यक्ति बना करके सोचेंगे तो हम बहुत तुच्छता करेंगे। महात्मा गांधी एक विचारधारा है और इस विचारधारा को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। योगेंद्र जी, अगर आपको उनकी 10 चीजें अच्छी लगती है, आप अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे अच्छी लगी है तो मैं इम्प्लीमेंट करूंगी। मैं गांधी को फॉलो करता हूं। लोगों के बीच
मेरी कोशिश होती है कि वास्तव में गांधी केवल ये नहीं है कि मैं भी आप थे उससे पहले मैं कह रहा था कि गांधी का सबसे बड़ा जो सिद्धांत हो अहिंसा का, जिससे बड़ी पहचान है। और अहिंसा केवल ये नहीं है कि किसी के थप्पड़ मार दिया, किसी के डंडा मार दिया। अहिंसा वो भी है, अगर मैं आज आपसे डिबेट कर रहा हूं, जानबूझ करके आपको मैं परेशान कर रहा हूं और आपके मन में मैं कष्ट दे रहा हूं कि आप, मैं जो कह रहा हूं, जो थोप रहा हूं, आप उनको सहन करिए, और आपके मन में से ये पीड़ा आ रही है कि मैं कहां फंस गई, ये एक हिंसा है। 100% तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन भगत सिंह मेरा हीरो है, मैं दोनों को मानता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन गांधी जी से हम ये अहिंसा का सिद्धांत, आज उनका एक कितना बड़ा सिद्धांत है। ग्राम स्वराज उनका जो एक नीति थी, वो इस वजह से थी कि वो मानते थे आज के जो हमारे स्मार्ट सिटी हो, चाहे हम एक्सटेंशन किसी सिटी का देते हो कि डेवलप्ड सिटी होगा, ये सब हमारी सोच में वो धरातल पे नहीं उतार पाए। उनकी सोच एक थी कि अगर गांव में रोजगार नहीं होगा तो पलायन करेगी यहाँ की जनता, वो और क्राउडेड सिटी होंगे, सिटीज की हालत खराब होगी। वो उनकी सोच उस जमाने में थी जो आज हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। चले गया छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं बापू महात्मा गांधी। हर वक्त, हर दिन, हर समय प्रासंगिक रहे, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए कितने प्रासंगिक है, मुद्दा हमारा यह है। दीक्षा जी, आज अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जयंती के अपने विचारों को, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्पेशल कांग्रेस का अधिवेशन रखा, नॉट गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता ने एक अभिनेता है, और अभिनेता विलेन भी बन जाते हैं, पहाड़ पे भी चढ़ते हुए दिखा देते हैं। मतलब कहने का उनका था कि उनकी जो सोच है एक वर्चुअल है, यथार्थ से कोसों दूर। क्या कहेंगे? देखिए, उनका व्यक्तिगत कुछ भी सोच हो सकता है, अशोक गहलोत जी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप कुछ कर नहीं सकते हो तो आप कहने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। जनता ने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या है, एक्टर है या विलेन, जनता ने डिसाइड किया है, और जनता ने बहुत अच्छे से उन्हें विजय तिलक उनका जनता ने किया है। और उस जनता के जो हिम्मत या जनता की साहस या जनता का विश्वास था, उस बूथ पे नरेंद्र मोदी जी उतने ही दमखम से काम कर रहे हैं, उतने ही हिम्मत से वो काम कर रहे हैं, और जनता ही उनका परिवार है और उसी ताकत से वो काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम बोलते हुए का मुंह तो पकड़ नहीं सकते, और क्योंकि अब उनके पास करने के लिए कुछ ऐसा है नहीं। क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात करें, क्योंकि वो बार बार क्या ध्यान भटका रहे हैं, उनको लग रहा है राजस्थान की तरफ बात नहीं करनी, इसलिए वो मोदी जी की तरफ ले जाते हैं। उनसे ये पूछिए कि राजस्थान में जो स्थिति हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर महिला की अस्मत के साथ खिलवाड़ रोज होता है, हम वहाँ पर क्यों आ रही है? ये तो बहुत बार चर्चा करवा, तो गांधी जी पे आ जाए तो ठीक है। आपने जो जवाब दे दिया, विचारधारा की बात कर रहे हो तो आप अपने काम को देखो। आप काम कुछ कर नहीं पा रहे हो और आप बात कर रहे हो मोदी जी हीरो है या विलन। मोदी जी अगर विलन है तो वो दुश्मनों के लिए विलन का काम करेंगे, और मोदी जी अगर हीरो है तो वो जनता के लिए हर वो हीरो वाला काम करेंगे। तो व्हाट इज अ बिग डील इन इट? एक बात और आई, मैं आप बसंत जी से, पता नहीं आपका परिचय है कि नहीं, बसंत जी गांधीवादी विचारक हैं, और इनका यह कहना था कि बीजेपी की करनी कथनी में हमें जो अंतर महसूस होता है, इस वजह से होता है कि हाल ही में प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे की तारीफ की, लेकिन खुले मन से, सब तरह से, लेकिन बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया उन पे कि हाँ चलिए, कि ये क्यों, जब गांधी के लिए कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते और गांधी के लिए इतना फॉलो कर रहे हैं, आप लोग सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तो ये इनका अपना विचार है। लेकिन कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया कि हाँ बिल्कुल प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ हमको एक्शन ले सकते हैं। उसी मन से ट्रंप जब कहते हैं कि मोदी को राष्ट्रपिता होना चाहिए, तो जैसे अभी आपके सामने कहा कि मोदी जी का कोई रिएक्शन नहीं आया कि नहीं, राष्ट्रपिता तो एक ही है, महात्मा गांधी है, मैं कैसे बन सकता हूं, तो खामोश होकर सुनते रहे। हर एक परिवार में, हर एक माँ, हर एक पिता का सपना होता है उसका बच्चा राम बने, होता है। तो अब आप ये कहने लगेंगे कि राम से क्यों तुलना की? अगर कोई अच्छे व्यक्ति है और उनकी उपाधि है, उनकी तुलना की जा रही है, तो मुझे इसमें कोई भी संदेह, कुछ भी गलत और कुछ भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं लगती। सही हुआ, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका कंपैरिजन अच्छे व्यक्ति से होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने काम के बूते लोगों के, न केवल भारतीयों के विश्व पटल पर उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। उनके सत्य के मार्ग पर चलने की जो उनकी एक अलग नेचर थी, वो उनको एक अलग आइडेंटिटी देती थी। आज के लोग जो हाउ टू इम्प्रेस के ऊपर जी रहे हैं, मोदी जी हाउ टू इंस्पायर के उद्देश्य से काम करते थे। तो जब इंस्पिरेशन की बात आती है तो सब लोगों को महात्मा गांधी याद आते हैं, क्योंकि मोदी महात्मा गांधी के विचारों पर चल रहे हैं। राइट।
चलिए बसंत जी, आप कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए आप। नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अगर भारतीय जनता पार्टी गांधी के रास्ते पे जाती है तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो मैं, जैसे दीक्षा जी यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जब भाजपा के प्रवक्ता की हैसियत से हैं तो वो क्या मानती हैं कि सावरकर और गोडसे, क्योंकि सावरकर भी अभी ये तय किताबों में आ गया कि उनकी हत्या की साजिश उन्होंने भी रची थी, तो सावरकर और गोडसे जो है वो उनके हीरो नहीं है, उनके नायक नहीं है, और वो उनकी आलोचना करती हैं। क्या वो आलोचना करती हैं उनकी? देखिए, ये विचार, ये सब बातें, ये सब बहुत बात की बात है। मैं आज कहूंगी कि जो कल उत्सव है, हम लोगों के लिए एक जयंती है, हम लोगों के लिए, लोगों को या युवा को सीखने के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। जो स्वच्छता संग्राम चलेंगे कल, जगह जगह प्लास्टिक्स के लिए लोगों का एक अवेयरनेस आ गई है, लोगों के अंदर एक नई अलग जग गई है। कल उसको मनाने का एक उत्सव है, महात्मा गांधी को याद करने का एक उत्सव है। तो बेहतर होगा हम आने वाली पीढ़ी को, और नई पीढ़ी जो इस डिबेट को देखेगी, उनके सामने एक अच्छा हम लोग कुछ कर पाए, अच्छा कुछ कह पाए। तो आज ये बात कहने की नहीं है कि क्या हम किसी के लिए विलाप करेंगे या हम किसी के लिए हर्ष अपना जगाएंगे, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महात्मा गांधी जी की विचारधारा, महात्मा गांधी जी खुद एक अपने आप में एक विचार है, और इस विचार को ना केवल भारतीय, संपूर्ण विश्व मानता है, और संपूर्ण विश्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अपनी जो कार्य करने की शैली थी, उसके लिए वो पूरी तरीके से लोगों के मनोरंजन। और जी, आपके हर सवाल का जवाब दीक्षा खंडेलवाल जी ने दिया है। अभी आपने बहुत अच्छे से सुना भी होगा कि गांधी जी को कैसे मानते हैं, कब से मानते हैं, और कितनी इज्जत है, कितने दिल और दिमाग में गांधी कैसे रचे बसे हुए हैं, पूरे उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। वास्तव में गांधी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन यह सवाल वही आकर के टिकता है कि क्या वास्तव में राजनीतिक दल सोच और सिद्धांत क्या उस तरह से ढल पा रहे हैं? देखो, दिखावा करना और वास्तविकता में उसके जीवन में अमल करना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट का मैं आपको बताना चाहूंगा, भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी जैसे रिटायरमेंट होता है ना कहीं, तो उसकी ही गुणगान करते हैं सब। नहीं साहब बहुत अच्छे थे, ये थे, वो किस दिन करते हैं? एक दिन विदाई समारोह में। तो ऐसा ही दिन कल है कि गांधी जी के लोग जो उनके हत्यारे हैं, जिन लोगों ने उनकी नीति से कोई ताल्लुकात नहीं रखा, वो भी गुणगान करेंगे, वो भी उनका। देखिए, मैं डिस्टर्ब बीच में नहीं कराना, प्लीज शांति रखो। मैं आप क्या बोलना है आप बोले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो बदलाव कितना है वो मुझे पता है, मैं जानता हूँ बदलाव आपका। आज आप मॉब लिंचिंग करवा रहे हो देश में, ये गांधी का सिद्धांत नहीं है। आप लोगों को गाय के नाम पे मार रहे हो, ये कौन सा गांधी का सिद्धांत है? आदमी को मार रहे हो गांधी के नाम पे, ये कौन सा सिद्धांत है? ये मैं नहीं मानता। ये ढकोसलेबाजी बंद करो, ढकोसलेबाजी बंद करो, जो सही चीज है। देश में गांधी को सब पढ़ते हैं, सब जान रहे हैं, 150 साल से जयंती मना रहे हैं। कोई आज बीजेपी के रास्ते जयंती नहीं मन रही है, बीजेपी के रास्ते जयंती नहीं मन रही है। आज गांधी के नाम से देश जाना जाता है, ये मजबूरी है आपकी। आप बीच में फिर डिस्टर्ब बंद करिए, आप बंद करिए अपनी बात। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आप वो प्रज्ञा ठाकुर को सांसद बना रही है जो उसका अपमान करती है। आप नाथूराम गोडसे की आपने मूर्ति लगा दी देश के अंदर, पार्लियामेंट में मूर्ति लगाने की बात कर रहे हो, उसका मंदिर बनाने की बात कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें नहीं चलेगी, ये दोनों चीजें नहीं चल सकती साथ साथ। आप एक तरफ हत्यारों का सम्मान करो, एक तरफ गांधी का सम्मान करो, ये साथ नहीं है। गांधी ने सबसे पहली लड़ाई भारत में नहीं लड़ी, उन्होंने अफ्रीका में लड़ी। श्वेत आंदोलन चलाया उन्होंने सबसे पहले। एक सेकंड मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं मैं आपसे। दीक्षा जी, मैंने वो कुछ भी बोले, मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, मैं शांति से सुनता रहा। मेरी बात तो सुनिए एक बार। दीक्षा जी, एक बार आप सुनिए, मैं तुरंत अवसर दूंगा आपको, अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन जरूर बोलिए, है ना। लेकिन हम हाई हल्ला मचाने इससे, सुनिए एक बात सुनिए तो सही। आपने कुछ भी कहो, गोडसे आपका क्या था ये बता दो देश को। आप क्या मानते हो गोडसे को? सबको पता है कौन किसका क्या मानते हो उसको, बीजेपी वाले बताइए ना। आज बात करने, आप पहले ये बताओ राष्ट्रपिता के पहले कि उस राष्ट्रपिता को मारने वाला गोडसे क्या था, आप उसका क्या मानते हो ये बताओ। देश को ये बताओ, जानना चाहिए, देश जानना चाहिए गोडसे कौन था और आपका क्या सम्मान है उसके प्रति, ये बताओ। आप उसको बोला क्या था गांधी का, हम उसका अपमान करते हैं। उनकी जयंती के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर। अरे आपके इससे थोड़ी मनेगी, 150 साल से मन रही है। गांधी के सिद्धांत आपके जीवन में है क्या? आप तो इंसानों को मार रहे हो,
मॉब लिंचिंग के नाम पे। हमें तो पता है हम क्या सुनिए कर सुनिए रहे सुनिए, हैं। अब एक बात आप सुनिए। बात को तो आपको पता तो स्वीकार करो उसको। हम मुद्दे पर लौटे एक बार। भ्रमित करने दीक्षा जी, के अलावा दीक्षा जी, कुछ नहीं 2 कर मिनट रहे 2 मिनट सुनिए तो कुछ नहीं सही। कर रहे हैं। दीक्षा जी एक बार प्लीज आप थोड़ा सा देश को भ्रमित कर रहे, बेवजह बोलने दीजिए। लेना देना नहीं, कुछ नहीं, आपको लेना देना नहीं आपका गांधी से। आपको आप कब से गांधी हो गए? आपसे मेरी बात तो सुनिए एक बार सुनिए तो सही। ये हिंसा मत करिए, वही तो मैं अहिंसा कह रही हूँ। अहिंसा अहिंसा पे आइए आप, नहीं तो बापू माफ नहीं करेंगे आप दोनों को। सुनिए मेरी बात, आप एक बार सुन लीजिए। अरे आप अच्छा, मैं बोल रहे थे, आप जो बोल रहे थे, एक बहुत बड़ी बात आप जो बताता हूं। बोल रहे थे ये बिल्कुल साइलेंट थे, सुन रहे थे। अभी हमारे साथ श्याम जी भी जुड़ गए हैं। भंवर सिंह जी को आप कहने थे, मैं आपके पास में आऊंगा। मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ गांधी के बारे में। अरे कोई इंटरप्ट नहीं, मैं आपकी सुनता रहा, गलत आप भी बोल रहे थे, मैं बिल्कुल सुन रहा था। मैंने क्या है, आपको वैचारिक बात कहने का अधिकार है, मैं आपको बोलने दे रहा था। नहीं, मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको, आपको रोक दूंगा उसी समय। आपका क्या अधिकार है? अरे आप सुनिए पहले, महात्मा गांधी ने, अरे आप सुनिए, गांधी को आप क्या फॉलो करेंगे? आप उसका विरोध कर रहे हैं। एक बार सुनिए तो सही आप। मैं आपको बताऊं, सुनिए मैं आपको बताऊं, जब अफ्रीका में जो भारतीय नौकर थे, उनके लिए अफ्रीकन सरकार ने आधार कार्ड बनाया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये आधार कार्ड बनाया सबसे पहले, ये गांधीवादी विचारक बैठे हैं। महात्मा गांधी ने उस आधार कार्ड के खिलाफ आंदोलन लड़ा वहां पर, वो जेल में गए उनके साथ, और लाखों लोग जेल में गए अफ्रीका की, और वहां की सरकार को मजबूर किया कि आपको ये आधार कार्ड नहीं होगा। आप कैसे बना सकते हैं किसी भी नागरिक का, जबकि भारतीय नागरिक पे ये तो कर रहे हैं, पूरे एनआरसी कर रहे हैं आज देश में, आज इंसानों के खिलाफ। तो ये गांधी को मान रहे हैं क्या? ये प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो? देखो, आधार कार्ड और एनआरसी में अंतर है। वही पहचान कार्ड है, वो पहचान ही तो कार्ड है भाई साहब। वही पहचान अफ्रीका में भारतीय की अलग की जा रही थी। बात तो एक ही है ना, आप इंसानों की पहचान अलग अलग कर रहे हैं, मानवीय रूप में नहीं कर रहे हैं। गांधी ने वहां पे जो उनका जो था अफ्रीका के अंदर श्वेत आंदोलन, वो क्यों था वहां पे? काले लोगों के खिलाफ। आज जो सफेद लोग थे वो हिंसा करते थे, अंग्रेज लोग उनको गुलाम बना के मारते थे। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? आज यही तो कर रहे हैं हम, एक बार आज यही तो बीजेपी कर रही है। वापस आ रहा हूं आपके पास में। श्याम जी हमारे साथ में जुड़ गए इस वक्त। श्याम जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि मैं टू द पॉइंट आना चाहूंगा सीधा। गांधी आज सबके लिए प्रासंगिक है। गांधी एक जीवन जीने की एक शैली का नाम गांधी है, और हम सब मानते हैं कि सबसे बड़ा जो उनका मूल पॉइंट है, बाकी चीजें जमाने के साथ बदल सकती हैं, लेकिन अहिंसा का जो उनका दिखाया रास्ता है, मुझे लगता है कि आप किसी भी वक्त कहीं पे भी चले जाइए, अगर कितना भी भटका हो, आखिर आपको उसी रास्ते पे आना पड़ेगा, और वही एक सॉल्यूशन है। ये सबके समझ में आ चुका। आज को परमाणु हथियार रखता है, कोई क्या रखता है, लेकिन सबको मालूम है कि रास्ता तो अहिंसा का ही। हिंसा का रास्ता का आप अपना सकते हैं, लेकिन वहीं पे अंत है। आप खुशहाल जीवन जीना है, आपको अपने मकसद में कामयाब होना है, तो रास्ता तो अहिंसा का ही अपनाना पड़ेगा। राजनीतिक दल, खासकर बीजेपी, कांग्रेस, इस वक्त बापू मेरे, बापू उनके नहीं मेरे, ये आज एक होड़ मची हुई है। मैं यहां यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में, लेकिन बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, महात्मा गांधी के सिद्धांतों से कितना सरोकार है? प्रासंगिक तो उनके लिए बन रहे हैं, लेकिन सिद्धांतों की बात बताइए मुझे। देखिए योगेंद्र जी, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना कांग्रेस पार्टी के। इस देश में उन्होंने जो कुछ त्याग, बलिदान और अहिंसा का रास्ता दिखाया, उसी का परिणाम है कि वो राष्ट्रपिता कहलाए, और पिता को कहलाने का अधिकार किसी को है नहीं। अगर ट्रम्प के माध्यम से जो कहा जाता है, उन्हें शुरू से ट्रम्प को पता ही नहीं, क्योंकि वो तो व्यापारी आदमी है, वो कुछ भी बोल सकता है अपने इंटरेस्ट के लिए। उस वक्त विरोध करना चाहिए था प्रधानमंत्री को कि हमारे यहाँ राष्ट्रपिता एक ही है, दूसरा पिता नहीं हो सकता इस राष्ट्र का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी प्रासंगिक चीजें बहुत सारी ऐसी है कि उन्होंने जिस प्रकार के आंदोलन किए, और बिना कोई हिंसा के, हथियार बिना, ये देश को दिशा देने का काम, जो आज वो जब उनके दर्शन को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने जो रास्ते दिखाए वो निश्चित रूप से आज प्रासंगिक तरीके से मौजूद हैं, और उसको अपनाने की जरूरत है। इसलिए दिखेगा कि महात्मा गांधी के जो विचार थे, पटेल और महात्मा गांधी दोनों, पटेल और महात्मा गांधी को दोनों को जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी अपने सम्मेलन में, कांग्रेस का सम्मेलन जो आयोजित किया, उन्होंने जिस प्रकार के आरोप लगाए, हो सकता है उस वक्त जिस तरह की स्थितियां थी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस पार्टी के लोग हैं, उस पार्टी के ऊपर बेहतर तरीके से कहा जा सकता है कि क्या परिस्थिति रही हो, कि क्या उन्होंने, वो है उस वक्त जो स्थितियां थी सामने थी, क्योंकि वो सत्ता में नहीं थे उस वक्त, उनको नहीं पता था कि हम सत्ता में आ जाएंगे और देश में जो स्थितियां हैं उसके अनुरूप हमको वोट चाहिएंगे, तो हमको अपनी परिस्थितियां बदल करके कहना पड़ेगा कि राष्ट्रपिता हमारे हैं, राष्ट्रपिता का चश्मा हमारा है, स्वच्छ अभियान हमारा है, ये सारी चीजें हैं। देखिएगा गांधी को, लेकिन बीजेपी, अभी आप जो एक बात बता रहे हैं कि
मालूम नहीं था बीजेपी को कि कभी हमें इस दौर से जाना पड़ेगा और महात्मा गांधी को अपनाना पड़ेगा। आपको संदेह है कि बीजेपी ने जब स्थापित हुई या उससे पहले की आइडियोलॉजी जनसंघ की रही, कभी गांधी जी से सरोकार नहीं रहा? देखिएगा कि जनसंघ जब स्थापित हुई थी, गांधी थे उस वक्त भी, लेकिन जनसंघ के लोगों ने गांधी को अपनाया नहीं उस वक्त। और जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ आजादी के बाद, जिस प्रकार से उनका हत्या हुई और हत्या में जो व्यक्ति था वो इन्वॉल्व हुआ, वो किसी तरह से उनसे संबंध रखता था, उसमें दो राय नहीं, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया था उस वक्त भी। ऐसा नहीं कि कहा था कि सही काम हो गया, लेकिन आज की प्रासंगिक स्थिति में बिल्कुल बदलाव आ गया है कि हम जिन अंग्रेजों का मुखबिर जिनको कहते थे, जिनके लोग आज जिस पार्टी के हैं उनको मुखबिर कहते थे, रिकॉर्ड में है, कोई अलग नहीं है कि आज अपन उसको कह देते कि वो गुस्सा करें चाहे कुछ ही करें, लेकिन मानना पड़ेगा कि उस वक्त ये घटना घटित हुई थी, उसमें ऐसा पार्ट अदा किया गया था, इसलिए उनके ऊपर आरोप लगते हैं। ऐसा नहीं कि आज आरोप लगा रहे हैं जो कुछ हवा में आरोप लगने, घटना घटी थी। आपने भी देखा था कि जब चुनाव हुए थे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर लगे थे, उसके बाद रिकॉर्डेड है, तो सुब्रमण्यम स्वामी नहीं लगाए थे, तो ये नहीं रिकॉर्डेड है, उन्होंने बयान दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत कुछ रिकॉर्डेड है, ताशकंद फाइल भी रिकॉर्डेड है, सारा रिकॉर्डेड है, मैं किसी हाथ में सब कुछ रिकॉर्डेड है। लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूं सिद्धांत तो कितना अपनाया जा रहा है? चले देर से सही, अगर आप ये कह रहे हैं आज बीजेपी बापू के सिद्धांतों की ओर अग्रसर हो रही है, तो पहले हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज माना जा रहा है सिद्धांत तो अगर वास्तव में अपना रहे, कौन से सिद्धांत अपना रहे, क्यों मैं जानना चाहता हूं कि ये प्राथमिकता वोट के लिए है या कुछ मैसेज देने के लिए है कि वास्तव में अपना रहे? मैं ये जानना चाह रहा हूं। कोई नहीं अपना रहे भाई, आप भारत से बाहर रहते हैं, सुने कोई नहीं अपना रहे, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं। मैं वो जानना चाह रहा हूं कि वास्तव में प्रासंगिकता उनके सिद्धांतों में रची बसी है या इसकी वजह कुछ और है, ये बताइए आप मुझे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है देश में गांधी के अनुयायी है, उस अनुयायी को अपने और कैसे आकर्षित करें। आप देखिए हर चीज में हम सब कह रहे हैं गांधी हमारे हैं, गांधी तो इस देश के हैं, किसी के भी नहीं है। आप देश का आम नागरिक किस प्रकार से जीवन जिए, वो साधारण तरीके से जीते थे, उनमें उसमें उस वक्त उनके हाथ वो कपड़े कितने पहनते थे, कपड़े बहुत कम थे, एक धोती और सारी चीजें जो आम किसान आम व्यक्ति जिस प्रकार से होता है, जो किसान गांव में रहने वाला व्यक्ति, इस प्रकार का वातावरण था। उनके पास कोई लग्जरी वो नहीं था। मैं तो दिल्ली में आप भी गए होंगे तो उनका जो देख के आए थे किस तरह की स्थितियां थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ वोटों की राजनीति ने आज जिस प्रकार से उनको मेरा मेरा करके अपनाया है सही बात ये है। एक वो आज दुर्दशा ऐसी स्थिति मैं है। ये कहना लेकिन मैं आज क्यों कह रहा हूँ, देखिएगा जो हमारे यहाँ जवाहर सर्किल पे गोकुल भाई की समाधि स्थल है, आज हम उसको आजाद नहीं करा पाए। क्या पता क्या कारण रहे। मुख्यमंत्री जी तो बहुत गांधीवादी हैं और वो क्योंकि अपनाते भी उनकी समाधि को आज भी हम फ्री नहीं कर पाए। जो वसुंधरा राजे ने जिस पर कब्जा कराया था, जो मुख्यमंत्री ने जमीनों के भूख के चलते गोकुल भाई की समाधि जो स्थल है, आश्रय स्थल है, उस पर बिल्कुल उसको जेडीए के माध्यम से उस पर सीज किया गया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री गांधीवादी उसको खुलवा पाने में सक्षम नहीं हो पाए 9 महीने तक। पता नहीं क्या स्थिति बनी हुई क्या। लेकिन मैं कहता हूं कि गांधी को अपनाए, कोई दिक्कत नहीं है, देश की वैभव के लिए अपनाए। देश में उनके जो चरखा चला के थे, आम व्यक्ति को रोजगार देने का काम करते थे, वो चीजें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, और वो कभी किसी के नहीं हुए। वो तो आम व्यक्ति को कहते थे कि इसका जीवन कैसे सुधरे, एक आम व्यक्ति कैसे अपने आप को कहे कि मेरा देश है, मैं इसमें अच्छी तरह जी सकता हूँ, इसमें कैसे रह सकता हूँ। ये अगर पद्धति आज आएगी तो देश में वही पुराना जो रामराज की बात होती है, उस स्वराज की बात होती है, वो कायम होगा। लेकिन नहीं, वोटों की राजनीति यहाँ कायम है। वोटों के लिए सब याद करते हैं गांधी जी को, गांधी जी मेरा। अब कांग्रेस को चिंता लगी कि गांधी तो चला गया उधर, उसको भी हम कैसे गांधी को भी ले जा रहे हैं बीजेपी वाले के मुखबिर थे, ये भगत सिंह को भी अपनाया, लेकिन नास्तिकता वाला विचार आते छोड़ दिया। सारी चीजों को लेकर के मैं कहता हूँ कि गांधी को इसलिए अपनाना चाहिए कि जो गांव में बैठा व्यक्ति जिसका कोई नहीं है, उसका सरकार बने और उसका वैभव कैसे हो, उसका कैसे गांव में विकास कैसे हो। जो गांधी जी का सपना था कि आम व्यक्ति कैसे सुखी रहे, कैसे उसको समानता का अधिकार मिले, यही तो एक गांधी का सिद्धांत है। लेकिन ग्राम स्वराज्य नहीं हो पा रहा है। ग्राम स्वराज्य तो है कि हम करेंगे, आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कब होगा, इसमें नीचे के व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा, ये अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।
अब भले गांधी को कोई भी कुछ कहे, लेकिन जी। गाँव का गांधी। एक मैं बात और जानना चाहता हूं आपसे, बसंत जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यात्राएं भी निकाल रहे हैं। एक सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरे एक संकल्प जागरूकता यात्रा निकाली जा रही है। दोनों तरफ से ये यात्राएं गांधी जी भी बहुत करते थे। ये सोचना था कि इससे एक अवेयरनेस आती है, लोगों में एक जागरूकता आती है। तो ये जो यात्रा है, लंबी लंबी यात्रा, आई थिंक आप लोगों के तो शायद 150 किलोमीटर एक सांसद को करनी है 10 दिन या 15 दिन में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी करेंगे, पीसीसी से शायद रामगंज तक एक यात्रा भी है, जल हाँ, संचय भी है। तो दोनों तरफ से बहुत अच्छे गांधी जी को। एक बात मैं कह रहा था, गांधी जी की जितनी संस्थाएं थी, हाँ, बहुत सारी संस्था उन्होंने बनाई थी उसको रोजगार पर, और वो जिस आह्वान करते थे वो संस्थाओं के लोग 5-5 भी आ जाते थे, गांधी जी का अभियान सफल हो जाता था। आज उसी तरीके से गांव में उन कल्याणकारी योजनाओं को देने के लिए बनाना पड़ेगा छोटे छोटे स्तर पर सब कुछ, और फिर उसको अपनाना पड़ेगा। हाँ जी, आप कह रहे थे। जो यात्राओं को लेकर के मैं कि उन यात्राओं में भी मुझे लगता है कुछ झलकना चाहिए कि हाँ बिल्कुल, आप 5 लोग से कहते हैं कि आप सफाई रखिए, आप हरिजन बस्ती को दोयम दर्जी से भी उनके साथ व्यवहार मत करिए, वो हमारे भाई हैं, हमारे बीच हैं। कर्म के आधार पे उस वक्त होता था, लेकिन हम उनको अगर वास्तव में आजादी के 70 साल बाद भी मूल धारा नहीं लेकर के आए, तो ये हरिजन बस्ती का दोष नहीं, हमारा दोष, हमारे सिस्टम का दोष है। मैं जैसे कह रहा, दोनों पार्टियां जिस तरीके से कर रही हैं, कार्यक्रम और पदयात्रा कर रही हैं, बढ़िया, अच्छा है। एक तो ये कर रहे हैं रचनात्मक काम। गांधी जी का मतलब एक, मैं कहता हूं, एक बहुत बड़े रणनीतिकार भी थे। तो रचनात्मक काम वो जानते थे कि आदमी लंबा संघर्ष कर नहीं सकता, इसलिए रचनात्मक काम, अगर ये रचनात्मक काम कर रहे हैं उसमें अच्छी बातें होना चाहिए। अगर गांधी जी का उन्होंने मजबूरी में ही सही या किसी भी अच्छी प्रेरणा से सफाई का मुद्दा भी उठाया, चलो अच्छी बात है, उससे लोगों में जागरूकता आ रही है। ये अलग बात है कि उन्हीं में सबसे ज्यादा, जब ये शोभा यात्राएं, धार्मिक कार्यक्रम किसी के भी होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा गंदगी होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं, महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अगर एक दिन भी मुझे तानाशाह बना दिया जाए, एक दिन के लिए भी अगर मुझे तानाशाह बना दिया जाए, तो जो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा वो करूंगा कि शराब की तमाम दुकानें और जो फैक्ट्रियां हैं उनको बिना मुआवजे के बंद कर दूंगा। क्या इस पर दोनों पार्टियां सहमत हैं? शराब की दुकानों के बंद करने पर, शराब के व्यापार को बंद करने पर? बताइए। है हमारे यहाँ गुरुशरण छाबड़ा मर गए। आप ये देखिए, गांधी जी का जो नैतिक आग्रह था कि असहयोग आंदोलन जो अपने चरम पर था उस वक्त, और एक चोरा चोरी की घटना होती है हिंसा की, उन्होंने अपने नैतिक आग्रह के, हिंसा हुई है इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, ये कितना इतना इनमें नैतिक आग्रह है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी नर्मदा बांध की ऊंचाई पर अपने जन्मदिन पर जो लाखों लोग विस्थापित हो गए, और उस दिन अपने जन्मदिन पर उनको करा, उन लाखों लोगों विस्थापित लोगों की उनको चिंता ही नहीं है। रोल्ट एक्ट से ज्यादा खतरनाक कानून हो गया कि अब संस्था नहीं, व्यक्ति को टारगेट बनाया जाएगा। ये क्या गांधी जी के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो ये कतई गांधी जी के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। गांधी जी का, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, गांधी जी इनके लिए मजबूती का नाम नहीं, मजबूरी का नाम है। और गांधी को तो समझना पड़ेगा, गांधी तो अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ते थे, देश आजादी के जश्न में डूबा था। मजबूरी क्यों लग रही है आपको? मजबूरी क्यों लग रही है बसंत जी, मजबूरी क्यों लग रही है कि मजबूरी है राजनीतिक दलों की इस वक्त गांधी को अपनाना? कि मजबूरी ये है, उनको लगता है कि आज भी इस देश में चाहे कितना ही हम भौतिकवाद की अंधी दौड़ में जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी का इस देश के जनमानस पर प्रभाव है। और वो जानते हैं अगर हमने गांधी जी को विरोध करना शुरू कर दिया तो फिर ये हम सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते, या सत्ता प्राप्त करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। यही कारण है कि वो साफ तौर पर उसको स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो संसद के केंद्रीय हॉल में सावरकर की मूर्ति लगाते हैं, गोडसे का सार्वजनिक तौर पर आलोचना नहीं कर पाते हैं, और प्रज्ञा ठाकुर उनको टिकट देते हैं और वो गोडसे की बड़ाई करती है, गांधी की आलोचना करती है। ये खामी केवल आप बीजेपी की बता रहे हो, मैं कांग्रेस की भी जानना चाहता हूं। आप तो गांधीवादी हैं, कांग्रेस की भी स्थिति बताइए। कांग्रेस क्या वास्तव में उसी रूट पे जा रहे हैं? आर्थिक नीतियों को इस देश में लागू, जो गांधी जी की अगर हत्या करने का काम किया उनके विचारों की, तो कांग्रेस ने किया। इस देश में आर्थिक नीतियों को लागू करने का काम किसने किया? आप देखिए, वही तो बात है। ठीक है, आप कह रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि ये सब कुछ नहीं हो सकता, दुनिया से अलग नहीं रह सकते, लेकिन गांधी जी ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक आप पूरी तरह पे बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इस देश में गैर बराबरी तो कम होनी चाहिए। आप देखिए, नई आर्थिक नीतियों के चलते 5 लाख किसान इस देश में आत्महत्या कर चुके हैं। मजदूरों के कानून आप समाप्त करते जा रहे हैं, कोई सामाजिक सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, और ये सारी उस चीजों में बढ़ता शहरीकरण, ये कहीं गांधी के रास्ते की तरफ है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करती है, एक स्मार्ट सिटी की बात करती है। बताइए साहब।
मजबूरी आप जो बात आप योगेंद्र जी, आपका एक प्रश्न था कि ये दोनों राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपने विचार है, अपनी विचारधारा है, लेकिन अगर आप देश निर्माण के लिए काम करते हैं तो आपको जो अच्छा है उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, तब आप एक अच्छे राजनीतिक पार्टी और एक आप अच्छे लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। लेकिन ये मजबूरी इस समय कांग्रेस की मुझे ज्यादा नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना अपनी विचारधारा है, ना अपने कोई सिद्धांत है। बीजेपी की कौन सी विचारधारा है? वो तो आरएसएस की विचारधारा पे चलती है। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, आपकी कौन सी विचारधारा है? हाँ, कौन सी विचारधारा? आपने अभी मुझे इंटरप्ट किया ना। आपकी कोई विचारधारा है क्या? कहाँ लिखी हुई है आपकी कौन सी विचारधारा? आप तो आरएसएस के विचारक हो, और आरएसएस जो है वो गांधी का हत्यारा है। महात्मा गांधी जी का सपना, आरएसएस जो है गांधी का हत्यारा है। विचारक कौन सी विचारधारा है आपकी? कौन सी विचारधारा है? अपने शौचालयों को भी वो गंगा की सफाई तो हो गई क्या आपसे? लेकिन उसी खाली ढकोसले करते हो। आज मजबूरी में जो महात्मा गांधी को बोल रही, आपकी विचारधारा क्या है? गांधी की हत्या करना? कहते थे कि अरे प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है, क्योंकि हमें अच्छा लगा गांधी जी के विचारों को, और हमने महात्मा गांधी के विचारों ये किसने खारिज नहीं किया? देखिए, प्रधानमंत्री जी से एप्रिशिएट सबने किया कि चलिए स्वच्छता एक होनी चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमें मानना चाहिए। योगेंद्र जी, एप्रिसिएशन हुआ है जनता ने किया। हाँ, कांग्रेस पार्टी के कई लोगों को मैंने हंसते हुए बोलते हुए देखा है। देखिए, किस तरीके वो अपना काम कर रही है स्वच्छता पे। उन्होंने उनका ये कहना था कि हमारा निर्मल भारत जो योजना थी, हमारी निर्मल भारत योजना, उसी को आगे बढ़ाया। बीजेपी सारी योजनाएं ले रही है कांग्रेस की नाम बदल के, और क्या कर रही है? बीजेपी सारी योजना जो चला रही है वो चला रही है स्मार्ट की जगह। ये खुश है, गांधीवादी हैं या आलोचक भी हैं, लेकिन खुश है कि नरेंद्र मोदी चलिए एक नैतिकता में लेकर के आ रहे हैं कि स्वच्छता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, अप्रिशिएट करेंगे इसको। और हमने कल एक बयान जरूर जारी कर दें आप, है ना, बीजेपी की तरफ से कि गोड से गांधी का हत्यारा था जिसकी हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो हम जान जाएंगे आप बहुत बड़े गांधी के पूछे गए। योगेंद्र जी पहले भी जिक्र किया, वार के चक्कर में हमने सफाई, ये पीठ में खंजर भोंक के और उसके घर पे हालचाल पूछने जाने वाले लोग हैं, जो फिल्मों में होता है ना कि पहले तो मार दो फिर उसी के घर में सांत्वना दो। अरे आपके आदमी को किसने मार दिया? ये वो लोग हैं ये पीठ में खंजर भोंक करके। मोदी जी के गुजरात के गांधी जी मुझे गुजरात होने की वजह से याद आ रहे हैं बीजेपी के। गुजरात को किस तरीके से लोगों ने राहुल गांधी मानते हुए अच्छा लगेगा, एक बार आप सुनिए, एक बार सुनिए। नहीं, एक बार सुनिए। अपने विचार रखने की कोशिश, ये तो जर्नलिस्ट है, इनको रोक दिया ना, रोक दिया मैंने रोक दिया अभी। अरे रोका, बार आपको नहीं, मैंने रोक दिया, क्वेश्चन ही मैंने बदल दिया। श्याम जी को मौका दे दिया, मैंने श्याम जी को मौका दे दिया। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा आपका। अटल बिहारी वाजपेयी। आप आज डिबेट ना करते हुए विचारधारा पे बात हाँ, उसी पे आना चाहिए। क्या अपना सकते हैं वो आप अपनाइए, अगर आप अपनाना ही नहीं चाहते सिद्धांतों का संग्राम हो सकता है। हम तो कह रहे हैं सिद्धांतों का संग्राम हो सकता है, लेकिन संबंधों में समर्पण भी होना चाहिए। आप लोग अपोजिशन होकर क्या नहीं मानते? अटल बिहारी वाजपेयी को आपका हमने कहा भारतीय जनता पार्टी को खाली मोदी है, इनका प्रधानमंत्री कोई है नहीं, बाकी सब नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है? उन्हीं को मान रहे हैं, सवाल पूछ रहे, बताओ ना। तो आपको और कांग्रेस को पूछती हूँ मैं। अरे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी जानते हैं ना हमने, उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में काम किया था, ये तो हमको पता है ना चित्र से। उन्होंने तो अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दी है। पूरे देश के रॉयल सीक्रेट सर्विस थी आरएसएस तो उसी के तो बिंग हो आप राजनीतिक पार्टी भी नहीं हो। आप बीजेपी जो है ना, आप बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो। आरएसएस है पॉलिटिकल पार्टी, आप बीजेपी आरएसएस बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, समय हो गया, आरएसएस है पॉलिटिकल पार्टी। श्याम जी को 1 मिनट इसका वक्त दूंगा। हाँ, आप देखिए, अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे और एनडीए के प्रधानमंत्री थे वो। आज उनको तो कोई भी कारण भूल देते हैं। तो वो कांग्रेस से पूछे ना कि वो नरेंद्र मोदी जी को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो जाकर नहीं क्यों नहीं करेंगे, सबको करना पड़ेगा। देखिए, इसमें कांग्रेस और कॉमरेडों का सवाल नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चुने, जनता ने चुना, कौन खारिज कर रहा है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कौन खारिज कर रहा है? हमने तो हर एक पटल पर भारत, देखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कौन खारिज कर रहा है इसको? लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है साहब, जनता ने जिसको चुन दिया उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप इससे सहमत है? नहीं, इससे कोई बात ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी गांधी जी को ज्यादा नहीं महत्व देते थे जितना आज, क्योंकि वो गुजरात से मुख्यमंत्री रहे, गुजरात के प्रधानमंत्री के रूप में देश को मिले, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाह रहा हूँ आपको, गांधी जी को मैं रोकना चाह रहा हूँ क्या मिश्रा जी, मैं रोकना चाह रहा हूँ, समय हो चुका, समय जो मैं माफी चाहूंगा। कुल मिलाकर के देखिए, गांधी हमेशा प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे। वजह साफ है, उनका वो दिया हुआ मंत्र अहिंसा का, जो मुझे लगता है कि वो एक जीवन जीने की शैली और एक वो रास्ता दिखाता है कि वास्तव में हमारे
आज जो कुछ हो रहा है, भाग दौड़ जीवन में, मार एकता और वो सारी चीजें, आप सीखिए ना ये एकता और भाईचारा। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता जो तोड़ रहे हैं, वो उनका देश रास्ता में है। गंगा जमुनी अगर उसको अपनाते हैं तो मुझे इसको तोड़ रहे हैं, गंगा जमुनी में प्रॉब्लम रहेगी। तहजीब को तोड़ रहे हैं। कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, प्रासंगिक होने चाहिए, एक ही है। सिद्धांतों को भी अपनाया जाना चाहिए। कल आलोचना करना जरूर। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।